हेलो फ्रेंड्स, इन ग्लोबल क्लासेस में आपसे का स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स 2023-24 का मंथली सेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो 2023-24 में सितंबर 2023 से लेकर के हम लोग अगस्त 2024 तक के प्रश्नों को देखेंगे करंट अफेयर्स के दोस्तों। तो ये हर एक मंथ भाई और हर एक मंथ का अलग अलग वीडियो वाइज हम लेकर के आए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग सितंबर माह 2023 का देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। पहला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी के 12 फुट ऊंची प्रतिमा का तथा गांधी वाटिका का अनावरण किया है। अगला है कि मध्य प्रदेश का सांची शहर जो है वो भारत का पहला ऐसा सोलर सिटी बन गया है कि केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हिडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आरोग्य मैत्री नामक विश्व का पहला रैपिड रिस्पांस आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। यह अस्पताल 8 मिनट के अंदर जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में झारखंड के सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया है। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना में पूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला सवाल है कि हाल ही में पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को कचरे की वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा। इसे महिला श्रमिक संचालित करेगी, इसीलिए इसे पिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रति परिवार एक महिला को जो परिवार के प्रमुख होगी 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर सवाल है कि हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। अगला सवाल है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले क्रोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट क्रोटोग्राफी संग्रहालय रखा गया है। अगला सवाल है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली आउट पेशेंट विभाग ओपीडी की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वन नेशन एकात्मक की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा मंदाता पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बेंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थल वाला शहर बन गया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है।
अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो भगवान शिव से प्रेरित है। अगला सवाल है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर कार्यालय परिसर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान तथा आयुष्मान भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। अगला सवाल है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने हेतु सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। अगला सवाल है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसका थीम जो है वो सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत था। अगला सवाल है कि हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई ने किया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में पहली बार केरल में जाद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि मालवीय मिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला सवाल है कि कॉर्निक इंक द्वारा तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया। यह दुनिया के सबसे बड़ा बैठकों, सम्मेलनों, प्रोत्साहनों और प्रदर्शनियों का केंद्र होने का दावा करता है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अर्धपालतू पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। यह पशु पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। अगला सवाल है कि सिक्किम ने लगभग 16 वर्षों बाद चैतन्य जल विद्युत परियोजना का काम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री PS तमांग ने परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की है। अगला सवाल है कि 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश ने भोज वेटलैंड में नौकाओं को संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडर की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया है। अगला सवाल है कि हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना की शुरू करने की घोषणा की है। अगला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजन किया गया है। इसमें
विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया है। अगला सवाल है कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सलाह का आयोजन दिया गया, जिसका उद्देश्य ULLS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया, जो रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इसका उद्देश्य राज्य के कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को दर्जा दे दिया है। इसके बाद NCERT स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। अगला सवाल है कि NCERT और UNESCO ने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक्स बुक जारी की, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने GST बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग के राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना है। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप का ई-परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है कि NCERT तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरू की है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश ने 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप का कनाडा की डेनियल मैकहैगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। अगला सवाल है कि इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्षीय अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाविमित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका प्रशिक्षण केरल के निदकारा में किया गया है। अगला सवाल है कि त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK परसमुखम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंग अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्री ने नई दिल्ली में NCERT के 30वें स्थापना दिवस पर NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अगला सवाल है कि हाल ही में असम के राज्य में सबसे लंबे 2.63 नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को अपने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।